जी अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा कैसे हैं? खैरियत से हैं? अच्छा बेटा, हमने ऑपरेटर्स पढ़ रहे थे और ऑपरेटर में हमने 4 तरह की इसकी टाइप्स पढ़ी थी। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि जो है वो असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, फिर हमने पढ़ा कि अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होता है, और थर्ड आज हमने पढ़ना है कि रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है। बेटा जो रिलेशनल ऑपरेटर है ना, ये रिलेशन से निकला है। यानी हमारे पास दो वेरिएबल हैं, ए और बी, दो वेरिएबल हैं, और उन दोनों का आपस में हमने रिलेशन देखना है कि उन दोनों के दरमियान में क्या रिलेशन है। वो इक्वल है, वो ग्रेटर दैन है, वो लेस दैन है। उन दोनों की जो वैल्यूज़ हैं उनका आपस में क्या रिलेशन है, उसको हमने डिस्कस करना है। तो उसी को हम क्या नाम देते हैं? रिलेशन ऑपरेटर का नाम देते हैं। इसके अंदर जो है वो तकरीबन 3-4 तरह के या 5 डिफरेंट टाइप्स के जो है वो ऑपरेटर आ जाते हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन करेंगे। रिलेशनल ऑपरेटर कंपेयर टू वैल्यूज़ टू डिटरमाइन द रिलेशनशिप बिटवीन वैल्यूज़, कि दो जो हमारे पास वैल्यू हैं, डिफरेंट वैल्यू हैं या सेम वैल्यू हैं, जिस तरह की भी हैं, हमने उन दोनों वैल्यूज़ को क्या करना है? कंपेयर करना है। उन दोनों वैल्यूज़ का कंपैरिजन करना है कि उन दोनों के दरमियान आपस में क्या कंपैरिजन है, किस तरह की वैल्यूज़ हैं। और रिलेशनल ऑपरेटर आइडेंटिफाई आइदर द वैल्यूज़ आर इक्वल, नॉट इक्वल, ग्रेटर दैन, लेस दैन वन अनदर। यानी वो या तो एक दूसरे के बराबर हो सकते हैं या बराबर नहीं हो सकते, या बड़े हो सकते हैं या छोटे हो सकते हैं, ग्रेटर दैन, लेस दैन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने दो वैल्यूज़ के दरमियान में कंपैरिजन करना है। हमने देखना है कि दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो आपस में एक दूसरे से के साथ किस तरह का रिलेशन बना रही हैं। तो उसी को हम क्या नाम देते हैं? रिलेशनल ऑपरेटर का नाम देते हैं। आगे चलकर हम देखेंगे जो है वो एग्जांपल, डिफरेंट एग्जांपल को भी देखेंगे कि कैसे जो है वो एक ऑपरेटर जो है वो दूसरे ऑपरेटर से लेस हो सकता है, कैसे जो है वो एक ऑपरेटर दूसरे ऑपरेटर से ग्रेटर हो सकता है, या कौन कौन से ऑपरेटर जो है वो रिलेशनल ऑपरेटर में आते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो रिलेशनल ऑपरेटर जो है ना, ये यहाँ पे कुछ ऑपरेटर्स दिए हुए हैं और साथ में उनकी डिस्क्रिप्शन भी दी हुई है। अगर दो इक्वल आ जाते हैं तो ये क्या होगा? इक्वल टू। उसके बाद अगर नॉट और इक्वल आ जाए, इसका मतलब क्या है कि इक्वल नहीं है। और अगर आ जाए कि यहाँ पे ग्रेटर देन है तो वो उससे बड़ा होगा, और अगर लेस देन है तो वो छोटा होगा, और ग्रेटर देन इक्वल है, लेस देन इक्वल है। तो ये जितने भी ऑपरेटर्स हैं जो आपको लेफ़्ट साइड में नज़र आ रहे हैं, ये ऑपरेटर्स हैं। कौन से ऑपरेटर्स हैं? रिलेशनल ऑपरेटर। अब इनकी डिस्क्रिप्शन क्या है, हम इसको बोल क्या सकते हैं, वो आगे डिस्क्रिप्शन में आपको बताया हुआ है कि फ़लाँ वैल्यू जो है लेफ़्ट साइड अगर फर्स्ट है तो फर्स्ट में लेफ़्ट साइड हम 1 लिख दें, राइट पे हम जो है वो या ए और बी लिख दें। एक साइड पे हम ए लिख दें, दूसरी साइड पे हम बी लिख दें। तो इसका मतलब क्या होगा? और बीच में दो इक्वल हो जाए तो इसका मतलब क्या है कि हम चेक कर रहे हैं कि जो है वो इक्वल है। मिसाल के तौर पे थर्ड वाला ऑपरेटर आप यूज़ कर लें, लेफ़्ट साइड पे आप ए लगा दें, राइट साइड पे आप बी लगा दें। तो इसका मतलब क्या है कि जो ए है वो बी से बड़ा है। तो ये जो कंपैरिजन हम उसको बता रहे हैं, इसी को ही हम क्या नाम देते हैं? रिलेशनल ऑपरेटर का नाम देते हैं। इसके बाद जो है उन्होंने कुछ इधर जो है वो एग्जांपल्स भी दी हुई हैं। अगर हम एग्जांपल को डिस्कस करें तो पहली जो है उन्होंने कहा जी 5 जो है डबल इक्वल 5 के, तो ये क्या है? इक्वल है। तो इसलिए उन्होंने रिज़ल्ट क्या निकाला जी? ट्रू है। अब दूसरी एग्जांपल को देखेंगे, 5 जो है वो 7 के इक्वल नहीं है। तो जाहिर बात है, सही बात कह रहा है कि 5 7 के इक्वल नहीं है, तो ये क्या होगा? फॉल्स हो जाएगा। सॉरी, ये ट्रू होगा, क्योंकि उन्होंने बात ठीक बोली है, 5 7 के इक्वल नहीं है तो ट्रू हो गया। उसके बाद कहता है कि 5 जो है वो 7 से बड़ा है। थर्ड एग्जांपल देखें, 5 जो है वो 7 से बड़ा है। तो ये बात क्या उन्होंने किया है? ये गलत बात की है, यानी रॉन्ग है। तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। ये सारी एग्जांपल आपने इसी तरह से कर लेनी है, और दोनों जो टेबल है ना, इसका आपने होमवर्क मुझे सेंड करना है। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि असाइनमेंट ऑपरेटर सिंगल इक्वल और डबल इक्वल, यानी इक्वल ऑपरेटर जो सिंगल अगर हम इक्वल का लगा देंगे तो वो असाइनमेंट ऑपरेटर बन जाएगा, और अगर हम डबल इक्वल लगा देंगे तो वो क्या बन जाएगा? इक्वल ऑपरेटर लग जाएगा। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? अगर मैं आपको सादा वर्डिंग में बताऊं कि इन दोनों में फ़र्क क्या है, तो यही समझ लें कि अगर हम उसको बता रहे हैं कि ए बी के इक्वल है तो वो क्या बन जाएगा? इक्वल ऑपरेटर बन जाएगा। और अगर हम उनसे पूछ रहे हैं कि आप चेक करके बताओ, तो वो क्या हो जाएगा? फिर डबल इक्वल ऑपरेटर बन जाएगा। जैसे अगर हम बिल्कुल बात करते हैं ना कि फ़लाँ चीज़ के इक्वल है, हमने कहा जी ए बी के इक्वल है, तो जैसे हमने 5 7 के इक्वल है। अब 5 7 के इक्वल तो नहीं है, लेकिन अगर हम 5 लगा दें और साथ में इक्वल बीच में लगा दें, दूसरी साइड पे 7 लगा दें, तो इसका मतलब क्या है कि हम उसको बता रहे हैं कि 5 7 के इक्वल ही है।
लेकिन अगर हम डबल इक्वल लगा देंगे तो वो क्या करेगा कि वो हमें हमने उस पर छोड़ दिया, कंप्यूटर पे छोड़ दिया, कंप्यूटर चेक करेगा कि वो इक्वल है या उसी के अकॉर्डिंग वो रिजल्ट दे देगा। अब जो इन सी लैंग्वेज डबल इक्वल ऑपरेटर इज यूज टू चेक फॉर इक्वलिटी ऑफ टू एक्सप्रेशंस, चेक करना है कि ये इक्वल है या नहीं है। वेयर एज सिंगल ऑपरेटर assign the value result of expression on right side to the variable on left side. Double equal operator checks whether right and left operands are equal or not. Single equal operator assign right operand to the variable on left. यानी दो बातें की हैं उन्होंने। ये आपको पता चल गया होगा कि इक्वल ऑपरेटर की भी उसने 2 पॉइंट दिए हैं और असाइनमेंट ऑपरेटर के भी उन्होंने 2 पॉइंट दिए हैं। ये आपने इसको अलग अलग कर लेना है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो क्वेश्चन है। तो ये आपने होमवर्क भी मुझे सेंड करना है, शाम से पहले सेंड करना है। और अगर किसी क्वेश्चन की समझ ना आई हो तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको उसका जल्दी ही उसका रिप्लाई दूँगा इंशाल्लाह। अब नेक्स्ट हमने करना है लॉजिकल ऑपरेटर और वो इंशाल्लाह हम कल उसका लेक्चर करेंगे।